अरे बेटा, इस भिक्षुक को दान में कुछ मिल सकता है क्या? राधे राधे बाबा जी। खुश रहो बेटा। बेटा कुछ दान में ले आ। बाबा, घर में तो कोई है नहीं, मैं आपको दान में कुछ दे भी नहीं सकती हूँ। क्यों नहीं दे सकती बेटा? क्योंकि हमारी दादी एक्सपायर हो गई हैं, तो उनकी अस्थियों को गंगा में बहाने ले गए हैं। बेटा तुम्हें पता है गंगा जी में अस्थियां क्यों बही जाती हैं? नहीं बाबा जी। आओ बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ गंगा जी में अस्थियां क्यों बहाते हैं। बैठिए बाबा जी। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आओ बैठो बच्चा। हस्तिनापुर राजा शांतनु ने जब रानी को गंगा किनारे देखा तो शादी का प्रस्ताव रखा। तो रानी ने उनसे एक वचन मांगा कि वो रानी से पूरे जीवन में किसी बात का प्रश्न नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो रानी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। कुछ महीनों बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रानी ने बेटे को उठाया और गंगा की ओर चल दी। तो राजा ने भी उनका पीछा किया। राजा ने देखा कि रानी ने नदी में बच्चे को त्याग दिया और राजा उनसे कुछ ना पूछ पाए क्योंकि वो तो बचनों में बंधे थे। और फिर रानी ने अपने दूसरे पुत्र को भी गंगा में त्याग दिया। ऐसे ही तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठवें को, सातवें को गंगा में त्याग दिया। जैसे ही आठवां पुत्र हुआ तो रानी उसे भी लेके गंगा की ओर चल दी। तो इस बार राजा ने रानी से पूछ ही लिया। तो फिर रानी ने राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई, पर राजा से इस बार रहा नहीं गया। जब रानी ने उन्हें बताया कि वो ब्रह्मा की बेटी है और ऋषि वशिष्ठ ने उनके सभी बच्चों को धरती में पैदा होने का श्राप दिया है। अगर वो अपने बच्चों को गंगा जी में बहा देती है तो उनको मनुष्य लोक से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। हम भी गंगा जी में अस्थियों को इसलिए विसर्जित करते हैं ताकि मनुष्य को अपने कर्मों से, अपने पापों से मुक्ति मिल सके। तुम्हें पता आठवां पुत्र कौन था? मुझे नहीं पता। गंगा पुत्र देवरतन भीष्म पितामह। अब तुम्हें समझ में आ गया कि गंगा में अस्थियां क्यों बही जाती हैं? ठीक है बाबा जी, मेरी समझ में आ गया। अब मैं अपने परिवार को बताऊंगी कि गंगा में अस्थियां क्यों बहते हैं। ठीक है बच्चा, तो मैं चलता हूँ। खुश रहो बच्चा।